सीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त हम युद्ध की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, तस्वीरें और बड़ी बातें। तो इस वक्त हम एक एक करके ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे कि अभी युद्ध के हालात क्या बने हुए हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध पे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नेटो पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान इस वक्त सामने आ चुका है। रूस से डरते हैं नेटो देश, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। यूक्रेन पर नेटो अपना पक्ष बताए। ज़ेलेंस्की युद्ध के मैदान में 27 दिनों से भले डटे हुए हों, लेकिन नेटो को लेकर पहली दफा खुलकर ज़ेलेंस्की ने नाराजगी जाहिर की है और रूस से डरते हैं नेटो देश, ये सीधा सीधा उन्होंने कह दिया। यूक्रेन पर नेटो अपना पक्ष बताए, क्योंकि नेटो से ही जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद, और ये विवाद कहां तक पहुंच गया। युद्ध की तबाही की तस्वीरें यूक्रेन से जो 27 दिनों में आती रही, उसके बाद अब नेटो देशों को लेकर खुलकर नाराजगी यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जताई है और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया रूस से डरता है नेटो। ये दो टुक उनका कहना, नेटो से डरता है रूस, क्योंकि सिर्फ ये प्लानिंग यहीं तक सीमित नहीं है। अगर खुलकर सैन्य क्षमता नहीं दी गई, अगर खुलकर उस तरीके से मदद नेटो देशों की तरफ से नहीं की गई, तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति सवाल उठाएंगे। और ये सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है। Говорив з прем'єр-міністром сьогодні Нідерландів Рютте, з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Координуємо наші позиції напередодні важливих самітів у Європі. और इस वक्त हमारे सहयोगी जनक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनक, ये पहली दफा है जब नेटो देशों को लेकर खुलकर बयानबाजी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से, और बयानबाजी भी इस तरीके से कि रूस से डरते हैं नेटो देश। बिल्कुल, देखिए रीमा, इसके इंटरव्यू को आप 2-3 प्रमुख मुद्दे हैं उसमें साफ तौर पे नेटो की भूमिका को लेकर सीधे सवाल खड़े किए हैं कि नेटो ये पहले कह दे कि ये वो हमें स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, इस पर स्टैंड साफ करे। ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वो उनका सीधे तौर पे आरोप है कि रूस से नेटो देश हैं वो डर रहे हैं। उसके जो भी कारण रहे, वो आर्थिक मोर्चे पर रहे हो या जो भी रहे हो, लेकिन वो एक बात है। दूसरी बात, रूस को लेकर भी पूछा जाता है कि नाजी का जो उनका रुख है वो बिल्कुल उसी तरीके का जिसको किसी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते। तीसरी बात उन्होंने कही कि अगर यूक्रेन पर कब्जा चाहना है तो मैरियापुल या बाकी की जो जगह है वहां पे जो जनता है उनको वो पहले मारे, उसके बाद खाली जो शहर है उस पर कब्जा करे। तो ये 2-3 चीजें हैं जिस पर आज इस इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पे। एक बार फिर आपका रुख करूंगी और ये बड़ी बातें हम आगे भी अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। ज़ेलेंस्की ने बातचीत का प्रस्ताव रखा, सुरक्षा की गारंटी देने, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। शहरों पर कब्जा नहीं होने देंगे, लोग कब्जा किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। यूक्रेन की जनता लड़ रही है, ये ज़ेलेंस्की का कहना है। पुतिन से बातचीत जरूरी है, लेकिन इस बीच सुरक्षा की गारंटी रूस दे, ये कहना है यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का। ज़ेलेंस्की का ये नया प्रस्ताव शर्तों के साथ है। शर्त ये है कि पहले रूस सुरक्षा दे, उस देश को सुरक्षा दे जिसमें उसने तबाही मचाई है, बर्बादी मचाई है। अगर शहरों पर कब्जा नहीं होने देंगे, ये कहना है ज़ेलेंस्की का, लोग कब्जा नहीं होने देंगे तो लोगों की सुरक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदारी यूक्रेन की जनता लड़ रही है, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। लेकिन इन्हीं शर्तों के साथ वो चाहते हैं कि पुतिन के साथ टेबल टॉक हो और पुतिन के साथ बातचीत के जरिए समाधान निकले, सीज फायर हो। और इस वक्त एक और बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई, जहां कीव पर रूस ने हमले एक बार फिर तेज कर दिए हैं और कीव में कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। ये राजधानी कीव की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। और यहां आज फिर सुबह से ही युद्ध की तस्वीरें, ये मलबे की तस्वीरें, ये देखिए आप, जो वहां पे सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, राहत रेस्क्यू करने वाले जो लोग हैं, वो टीम लगातार एक्टिव है। और मलबे में भी वो आग बहुत तेजी से लगी हुई है, तो उसको बुझाने की कोशिश। और इस बीच यूक्रेनी नागरिकों की भी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास की इमारतें उसी तरीके से है, लेकिन कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। ये राजधानी कीव की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि कीव को लेकर तो बहुत पहले से प्लानिंग है रूस की तख्ता पलट करना है अगर यूक्रेन में, तो कीव ही वो जगह, कीव से ही रास्ता तैयार होगा, कीव से ही राहें आगे बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल ये नहीं हो पा रहा है। मारियोपुल में रूस की भारी बमबारी, स्टील प्लांट पर रूस का हमला
मारियोपोल में स्टील प्लांट तबाह हो चुका है पूरी तरीके से। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मारियोपोल में रूस की भारी बमबारी, स्टील प्लांट पर रूस का हमला। रूस ने स्टील प्लांट को भी तहस नहस कर दिया है, यानी जो उसको आर्थिक तौर पे मजबूती देता है, जो बिजनेस, जो व्यापार का जरिया या वहां के लोगों के लिए रोजगार का जरिया, उन सब को बर्बाद किया जा रहा है। और इसी कड़ी में स्टील प्लांट भी इस जद में आ चुका है। यानी अगर यूक्रेन में सीज फायर हो भी जाए तो बचा क्या है, ये सवाल सबसे ज्यादा है। मैं आप सोचिए कितना वक्त लग जाएगा। अगर रूस सुरक्षा की गारंटी भी देता है तो भी कितना वक्त लगेगा इन शहरों को, इन इलाकों को और सारे प्लांट्स को वापस बसाना। वो एक एक करके हर दिन हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि स्टील प्लांट ही नहीं बल्कि और भी जो तेल डिपो है, टीवी टावर है, इन सबको ध्वस्त किया जा चुका है। जो ऐतिहासिक इमारत है यूक्रेन की, जिससे उसकी पहचान है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उन सभी को जमींदोज किया जा चुका है। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 27वां दिन है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, दिन गुजर रहे हैं, रूस और भी आक्रामक होता जा रहा है। अब तक यूक्रेन से 30 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी है। यूक्रेन के ज्यादातर इलाके खंडहर में बदल चुके हैं। कीव में बमबारी की वजह से कई इमारतें मलबे में तब्दील। वहीं मारियोपोल में यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि नाटो देश रूस से डरते हैं। ये पश्चिमी देशों को लेकर, ये नाटो देशों को लेकर आंखें दिखाई है ज़ेलेंस्की ने। उनका मानना है कि अगर इन्होंने खुल के मदद नहीं की और ये जो भारी तबाही मची है, और दुनिया के एक्सपर्ट्स को भी लगता है कि अब ज़ेलेंस्की को झुक जाना चाहिए, तो झुकने से पहले उन्होंने उन देशों को आगाह कर दिया है, चेता दिया है कि तुम सब कायर हो, डरते हो रूस से, और यही वजह है कि खुल के मदद नहीं की। ये वही नाटो है जिसका प्रभाव यहाँ पे बढ़ने वाला था, नाटो देशों का हिस्सा बनने वाला था यूक्रेन। लेकिन इसी बात से नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ी कि रूस ने हमला बोला और 27 दिनों से युद्ध जारी है। यूक्रेन और रूस की जंग अब इतने खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुकी है कि विश्व युद्ध की आहट सताने लगी है। ये धमाके भी बहुत छोटे हैं। अगर विश्व युद्ध होगा तो धमाके भी उतने ही बड़े होंगे, जोरदार होंगे।